आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। पिछले साल से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग पूरी तरह से जारी है। इस जंग के दौरान बहुत सारे मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आए, तो बहुत सारे देश इजराइल का साथ देने के लिए आए। अभी भी फिलिस्तीन का साथ बहुत सारे मुस्लिम और अरबी देश दे रहे हैं, लेकिन इसी जंग के दौरान बहुत सारे मुस्लिम देश जो खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आए थे, आज उन्होंने फिलिस्तीन से अपना पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया और फिलिस्तीन को अपने हालात पर छोड़ दिया है। लेकिन इस वक्त दोस्तों इजराइल की काफी भारी मात्रा में टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आखिर तालिबान अभी तक फिलिस्तीन के लिए क्यों खड़ा नहीं हुआ, तालिबान ने अभी तक फिलिस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई और तालिबान ने अभी तक फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं किया। इस चीज को लेकर इजराइल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि तालिबान के इस बयान के बाद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की नींद तक उड़ सकती है, क्योंकि तालिबान ने सीधे तौर पर ईरान को अपना पैगाम भेज दिया है और कहा है कि अब फिलिस्तीन के लिए हम तैयार हैं। ईरान के पास सीधे तौर पर बयान दिया है। तालिबान का वो बयान मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये दूसरी चोट जो इजराइल को लगी है, ये दूसरी चोट है तालिबान की तरफ से। पहली चोट दोस्तों इजराइल के ही जो स्पोक्स पर्सन है, इजराइल के सेना के जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की नींद पहले ही उड़ा दी है। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को पहले ही बड़ा झटका दे दिया हमास के लड़ाकों को लेकर। दरअसल इनका फोटो देखिए, ये इजराइल के स्पोक्स पर्सन है, इजरायली सेना के प्रवक्ता हैं। इसका नाम है हगारी। जी हाँ, ये सेना का स्पोक्स पर्सन है, ये सेना को गाइड करता है। गाजा के अंदर जो जंग चल रही है, इसी के सपुर्द पूरी सेना है दोस्तों। ये स्पोक्स पर्सन है जो सेना को आदेश देता है। अब इसने अपना बयान जारी किया है और इसने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे तौर पर बता दिया कि ये जो जंग तुम गाजा के अंदर लड़ रहे हो हमास के सामने, इस जंग को तुम नहीं जीत सकते। इस जंग को नहीं जीत पाओगे, क्योंकि पिछले 8 महीने से जंग चल रही है। बावजूद इसके तकरीबन 37,000 से ज्यादा बेकसूरों का कत्लेआम करने के बाद, लाखों लोगों को भूखा रखने के बाद, प्यासा तड़पाने के बाद भी गाजा के अंदर आज भी इजराइल कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। तो ये इजरायली सेना के स्पोक्स पर्सन ने सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से क्या कहा है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो शायद आप लोगों को समझ आ पाएगा। देखिए, इजरायली सेना के प्रवक्ता हगारी ये बात कह रहा है कि हमास को नष्ट नहीं किया जा सकता, हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक विचार है दोस्तों। इस तरह की बात इजराइल के सेना के स्पोक्स पर्सन कहता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 8 महीने से हमास के खिलाफ इजराइल ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हमास के ऊपर हर तरीके की आक्रामकता करने की कोशिश की। हर तरीके से हवाई फायर किए, जमीनी फायर किए, बेकसूर निहत्तों को निशाना बनाकर हमास को झुकाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लक्ष्य इजराइल अपना हासिल नहीं कर पाया। कोई भी किसी भी तरह का अपना लक्ष्य ना तो गाजा के अंदर, ना ही रफा के अंदर हासिल कर पाया, ना ही वो अपने नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ा पाया, ना ही किसी जगह पर कब्जा कर पाया। तो अब थक हार कर इजराइल के सेना के स्पोक्स पर्सन ने कह दिया कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमास एक संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है। हमास एक सोच का नाम है जो हर एक फिलिस्तीनी के अंदर देखी जा रही है। क्योंकि इजराइल जिस तरह से आक्रामकता, जिस तरह से कत्लेआम, जिस तरह से जेनोसाइड राफा के अंदर और गाजा के अंदर कर रहा दोस्तों, उसके बाद हर एक बंदा जिसके माँ बाप उस जंग के अंदर शहीद हो रहे हैं, हर एक बंदा हमास की विचारधारा पर चलने की कोशिश करता है, हमास की सेना के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है और हमास के अबू उबैदा की तरह बनने की कोशिश करता है और इजराइल पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हगारी ने सीधे तौर पर यह बयान जारी कर दिया और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक बयान दे दिया कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। हमास एक विचार का नाम है, हमास एक विचारधारा है और एक सोच है दोस्तों। ये पहला झटका इजराइल को लगा है। इजराइल ने अपने सैनिकों को लल्ली पुच्छी करने के बाद, उन्हें समझाने के बाद कि तुम हमास को खत्म कर सकते हो, तुम गाजा के अंदर दोबारा से उनको एंटर कर दिया है उसने। खैर, दूसरा बड़ा झटका तालिबान की तरफ से इजराइल को लग रहा है। तालिबान ने सीधे तौर पर ईरान को अपना संदेश इजराइल के खिलाफ भेज दिया दोस्तों। 37,000 लोगों के मारे जाने के बाद तालिबान की आंखें अब खुली हैं और तालिबान सीधे तौर पर ईरान से कह रहा है कि हम अपने हजारों सैनिक इजराइल के खिलाफ तैनात करने के लिए तैयार हैं, इजराइल के खिलाफ जंग छोड़ो। देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तालिबान ने क्या कहा है? तालिबान ने ईरान को सूचित किया कि वह इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है।
ये बात तालिबान ने सीधे तौर पर कही है। इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने ईरान को सूचित किया है कि हम इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हजारों सैनिक तैनात कर देंगे। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं समझने की बात यह है कि यदि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने की सोच रहा है, यदि ईरान चाहता है कि इजराइल के ऊपर हमला करे या फिर ईरान इजराइल के ऊपर बड़ा हमला करे, तो हम ईरान के साथ हैं और ईरान को अपने हजारों सैनिक देने के लिए, तैनात करने के लिए तैयार हैं कि वो इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग छेड़ें। तो इस तरह से तालिबान की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल कर आना इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को और इजराइल की सरकार की रातों की नींद उड़ा सकती है। रातों की नींद इजराइल की उड़ा सकती है, क्योंकि तालिबान ने सीधे तौर पर ईरान को सूचित कर दिया। ईरान के लिए एक बड़ा, ये हम कह सकते हैं, बड़े फायदे का सौदा है तालिबान की तरफ से, क्योंकि ईरान के काफी बार धमकी देने के बाद भी ईरान इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा। ईरान ने अभी लेबनान को लेकर भी इजराइल को सूचित किया था कि लेबनान के ऊपर इजराइल हमले ना करे। अब देखना यह है कि तालिबान की एंट्री इस जंग के अंदर हुई है, तो तालिबान अपनी बहुत अहम भूमिका इस जंग के अंदर दिखाने वाला है। दोस्तों, उसने हजारों सैनिकों की घोषणा कर दी है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हम अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर सकते हैं। यदि तालिबान की इस जंग के अंदर एंट्री हो जाती है दोस्तों, तो फिर नज़ारा कुछ और ही देखने को मिलेगा, इस तरह का लोगों का दावा है। इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।